नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट विद राहुल की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मल्टी कैप फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग अपने पैसे को लार्ज कैप में निवेश करना चाहते हैं, कुछ लोग मिड कैप में निवेश करना चाहते हैं, कुछ लोग स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं। सभी में रिटर्न्स अलग हैं, सभी में रिस्क भी अलग है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एक एसआईपी करें सिंगल, उसी में हमारा पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह निवेश हो जाए, तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हमारे लिए एक बढ़िया ऑप्शन निकल कर आता है। देखिए, मल्टी कैप फंड का बेनिफिट हमें ये मिलता है, थोड़ा सा बेसिक पर बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं लिख के आपको समझाता हूँ ताकि चीज़ आपको क्लियर हो। देखिए, मिनिमम 25% जो पैसा है वो लार्ज कैप में भी निवेश होगा, मिड कैप में भी निवेश होगा और स्मॉल कैप में भी निवेश होगा। मिनिमम 25% लार्ज कैप, मिनिमम 25% मिड कैप और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में निवेश यहाँ फंड मैनेजर द्वारा किया जाएगा। इस तरह से अगर हम एक सिंगल एसआईपी करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने 1000 रुपये की कोई एसआईपी स्टार्ट करी। अब वो जो 1000 रुपये की आपकी एसआईपी होगी, उसमें से मिनिमम 250 रुपये लार्ज कैप में, मिनिमम 250 रुपये मिड कैप में और मिनिमम 250 रुपये स्मॉल कैप में निवेश किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि बाकी के जो 250 रुपये हैं वो कहाँ निवेश किए जाएंगे। वो 250 रुपये फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। वो चाहे तो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा लें, वो चाहे तो मिड कैप में कुछ बढ़ा लें और वो चाहे तो स्मॉल कैप में बढ़ा लें। यानी कि आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में तो बराबर निवेश होना ही है। उसके बाद भी एक अमाउंट फंड मैनेजर के पास ऐसा बचेगा जिसमें उनको फ्रीडम है, वो चाहे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किसी भी तरह से अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से वो मार्केट कंडीशन को थोड़ा सा देखते हुए एक हिस्सा उनके पास बचता है कि वो उसका कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, कभी हमें लार्ज कैप के रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलते हैं, कभी मिड कैप के देखने को मिलते हैं, कभी स्मॉल कैप के देखने को मिलते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों में आपको एक साथ एक जैसे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इसलिए मल्टी कैप फंड में बेनिफिट ये मिलता है कि आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह निवेश किया जा रहा है। तो जहाँ से भी रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे आपको, तो रिटर्न्स शानदार ही मिलेंगे। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे मल्टी कैप फंड्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूं जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। वीडियो के एंड में कोई भी वीडियो संबंधित आपकी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट पर मैं ज़रूर एक टॉपिक उठाऊंगा और आपके लिए वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल कुछ मल्टी कैप फंड्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए, मल्टी कैप फंड्स। देखिए, ये मल्टी कैप कुछ फंड्स हैं। पिछले 8 साल का रिकॉर्ड मैंने यहाँ आपके लिए लिया है। देखिए, सबसे पहले आता है क्वांट का एक्टिव फंड। लॉन्च डेट 1 जनवरी 2013 है। 1131 करोड़ रुपए का AUM है। अगर आप रिटर्न्स देखें पिछले 8 साल में 22.9% के हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड नंबर पर निपॉन इंडिया मल्टी कैप है। यहाँ भी जो रिटर्न्स हैं हमें पिछले 8 साल में 19.49% के देखने को मिलते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप है। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप है, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप है, एक्सिस मल्टी कैप है, बंधन मल्टी कैप है। ये कुछ फंड्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, अब मैं वो भी आपको लाइव यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्वांट एक्टिव फंड को हम देख लेते हैं। देखिए, ये क्वांट का एक्टिव फंड है। चलिए सीधा आपको डाइवर्सिफिकेशन ही दिखा देता हूँ। देखिए पैसे को किस तरह से निवेश किया जा रहा है। देखिए आपके सामने है। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको जूम करके यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ स्मॉल कैप में 25.86% निवेश है, लार्ज कैप में 33.47% निवेश है और मिड कैप में 23.96% निवेश किया गया है। कुछ अदर्स में 16.72% पैसा निवेश किया गया है। तो जो आप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ देखेंगे वो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही जगह देखने को मिलने वाला है। बाकी रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं। चलिए, रिटर्न्स पर अगर मैं बात करूं वो भी आप देख सकते हैं। पिछले 10 साल में 21.16% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। देखिए, आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं डाउन, इसके जो रिटर्न्स थे, डाउन मार्केट कब गई वो भी आप देख सकते हैं।
देखिए पिछले 5 साल के मैं दिखा रहा हूँ रिकॉर्ड आपको। सबसे ज़्यादा जो डाउन रिटर्न्स थे वो मार्च 2020 में हमें देखने को मिले थे, -21% तक के रिटर्न्स हमें देखने को मिले थे। अप मार्केट परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं, अप मार्केट परफॉर्मेंस हमें अप्रैल 2020 में देखने को मिली थी, जहां हमें 16.80% के रिटर्न्स देखने को मिले थे। पिछले 5 सालों का ये रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रखा था। तो दोस्तों इस तरह से कुछ एक मल्टी कैप फंड हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह ही पैसा हमारा निवेश किया जाता है। ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था। इसके अलावा आप और भी फंड्स के एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप है, इसको भी आप देख सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन यहाँ भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। देखिए सीधा डाइवर्सिफिकेशन पर ही अगर मैं बात करूँ, देखिए आप देख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। स्मॉल कैप में 29.34% है, लार्ज कैप में 41.85 है और मिड कैप में 26.39% है। देखिए यहाँ फंड मैनेजर ने लार्ज कैप का लोकेशन काफ़ी ठीक ठाक रखा है, यानी कि फंड मैनेजर को फ्रीडम है। वो 25% से जो ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, जो बाकी का जो उनके पास बैलेंस 25% बचता है, वो कहीं भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ लार्ज कैप में लोकेशन काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिलता है, 41% का इन्होंने रखा हुआ है। तो ये फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि 25-25 तो आपको तीनों जगह निवेश करना ही है, बाकी का जो 25 बचेगा उसको वो अपने हिसाब से निवेश करते हैं। देखिए रिटर्न्स आपने देखे, निपॉन इंडिया के जो रिटर्न्स हैं पिछले 10 साल में हमें 17% से ज़्यादा के देखने को मिले हैं, पिछले 5 साल में लगभग 27% के देखने को मिले हैं। तो इस तरह से रिटर्न्स भी हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल के लिए एसआईपी की बात करूं, 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की जाती है, रिटर्न्स जैसा कि हमने देखा हमें 16-17% तक के देखने को मिल रहे हैं। इन फ्यूचर एग्जाम्पल के लिए हम 16 रख लेते हैं। अगर हमें 16% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं और हम इस एसआईपी को कंटिन्यू चलाते हैं अगले 25 साल तक, 25 साल, तो देख सकते हैं आप 25 साल में ये एसआईपी लगभग 1,98,00,000 रुपए तक की वैल्यू बनाकर दे सकती है। रिटर्न्स एग्जाम्पल के लिए 16% मैंने यहाँ रखे हैं। अगर ये रिटर्न्स आपके घटते हैं, मान लीजिए रिटर्न्स आपके घट के लगभग 15% पर चले जाते हैं, लगभग 15%, तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 1,63,00,000 आपको देखने को मिलेगी। अगर रिटर्न्स आपके बढ़ जाते हैं, मान लीजिए रिटर्न्स आपके बढ़कर 18-19% तक आपको मिल गए उस टाइम पे, तो आप देख सकते हैं 2,91,00,000 रुपए तक की वैल्यू भी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में फिक्स नहीं है, रिटर्न्स आपके कम या ज़्यादा हो सकते हैं। डिपेंड करेगा आप कितने लंबे समय तक एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं। जितने लंबे समय तक आप एसआईपी को चलाएंगे, रिटर्न्स भले ही थोड़े घट जाएं आपको जो रिटर्न्स यहाँ हमने 18% पर कैलकुलेशन की है, अगर ये घटकर फ्यूचर में 14 भी रह जाते हैं, देखिए लगभग 14 रख लेते हैं, अगर ये लगभग 14% भी रह जाते हैं तो भी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर की ही आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए ज़रूरी है एसआईपी में लंबे समय तक निवेश करना। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था, एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैसे हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई करके मार्केट में निवेश करता है। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।